नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्यून का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है क्लर्क और कोर्ट रीडर के सिलेबस को कवर कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज हम करने वाले हैं प्यून का सिलेबस कवर। ठीक है, इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन पोर्शन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्यून के एग्जाम में आपका रिटन टेस्ट होता है 85 नंबर का और इंटरव्यू लिया जाता है 15 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ इंटरव्यू में आपको 6 नंबर ले आता है तो आप पास हो जाते हैं। आपका मेरिट बनेगा आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स पे। तो वो आप देख सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क भले 30 है लेकिन आपका ये मेरिट ऐसा नहीं है कि आप 30 ला के आप पास हो जाइएगा, आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है। मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया है कि एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है, कैसे तैयारी करें। हाँ, इस तरह के बहुत सारे जो है उनके मन में क्वेश्चन है कि किस तरह से तैयारी करें हम। तो आपको बता दूं, मैं एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम होने वाला है आपका। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्यून के एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं और 10th से नीचे के स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो बस 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि है हिंदी, इंग्लिश और मैथ। बस इन्हीं तीनों से जो है आपका क्वेश्चन आने वाला है। हिंदी से आपका 35 मार्क का आएगा, इंग्लिश से आपका 15 मार्क्स का आएगा और मैथमेटिक्स से आपका 35 मार्क्स का आएगा। मतलब टोटल जो है आपका 85 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इन सब्जेक्ट से आने वाला है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि हिंदी यानी एग्जाम का जो पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी के 35, इंग्लिश के 15 और मैथमेटिक्स के 35, ये तो मैंने बता दिया आपको। और इंटरव्यू के 15 अंक, तो टोटल 100 अंक है, ये मैंने बता दिया है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका हिंदी से क्या क्या पोर्शन आने वाला है। ठीक है, हिंदी में आपका क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि आपका हिंदी में पत्र लेखन आएगा दोस्तों। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि पत्र लिखना है, आप बीमार हैं तो ऑफिस में छुट्टी के लिए पत्र लिखिए अपने बॉस को। बहुत सारे पत्र हो सकता है, तो आप जो है कोई भी छोटा मोटा ग्रामर 8 क्लास का, 9th क्लास का कोई भी ग्रामर का बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप चाहते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड में जाना तो आप लूसेंट का हिंदी ग्रामर ले सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट का आप हिंदी ग्रामर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत है, एनफ है, इसमें से आपको बस पत्र पढ़ लेना है 3-4, और उसके जो पत्र लिखने की शैली होती है उसको समझ लेना है कि कैसे लिखना है। ठीक है, उस शैली को आपको समझना होगा। नहीं समझ में आए तो 1-2 क्लास देख लीजिए यूट्यूब पे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार में आप सीख जाइएगा। निबंध लिखने के ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें बहुत ही हाई लेवल के आपसे निबंध नहीं लिखाए जाएँगे, नॉर्मल निबंध निबंध लिखाए जाएँगे आपसे। जैसे कि दिवाली पे निबंध लिखिए, होली पे लिखिए, अपने प्रिय मित्र पे लिखिए। जिस तरह से बच्चा आपसे स्कूल में कराया जाता था ना निबंध लेखन, वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। कोई बहुत ही हाई-फाई आपका निबंध लेखन इसमें नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये अ, आपका प्यून का पोस्ट है ना? तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। ठीक है? फिर आपका सार पूछा जाएगा, फिर समझ और शब्दावली। तो जैसे कि इसमें हो गया, आपसे पूछा जाएगा विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया और संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद बहुत लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं बता दूं कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले उस सबसे, थोड़े मोड़े क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार आप ग्रामर का बुक एक बार अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है ग्रामर दोस्तों। इसमें जो एग्जाम में जो ग्रामर आता है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बार बस आपको पढ़ना है और अच्छे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ग्रामर से जो भी सिंपल सिंपल पोर्शन सब है वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि शब्द गलत दिया है, वाक्य गलत दिया है। जैसे कि राम आता है तो इसको गलत दे दिया है, राम जैसे कि राम नहीं, आता है राम, ये जैसे कि आता है राम, इसको सही करके आपको लिखना है। ऑप्शन में रहेगा राम आता है तो उसको आपको सही कर देना। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है आपका ग्रामर हिंदी का। इंग्लिश की बात कर ले गाइस, तो इंग्लिश में आपका वही रहेगा लेटर राइटिंग, जैसे कि आपका हिंदी में था। तो लेटर राइटिंग है, ऐसे है, सेम टू सेम हिंदी के जैसे। फिर यहाँ पे प्रिसाइज भी है यहाँ पे भी, और साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी भी है, और साथ में ग्रामर का भी इसमें रहेगा सेम टू सेम हिंदी की तरह ही। ठीक है,
तो मैंने हिंदी बता दिया तो इंग्लिश भी आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश से क्या-क्या पोर्शन आपका आने वाला है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ में भी आपका बहुत ही सिंपल है गाइस, आप देख सकते हैं कि किस-किस बोर्ड मास आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन आ रहा है, टाइम डिस्टेंस आ रहा है, टाइम वर्क आ रहा है, कैलकुलेशन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये सब, और रेशियो और प्रोपोर्शन आ रहा है, ठीक है? सॉरी यहाँ राशन लिख दिया है, रेशियो होगा और प्रोपोर्शन, ठीक है? तो अनुपात से क्वेश्चन आएँगे आपके, और ब्याज से क्वेश्चन आएँगे, समय से आएँगे, काम से आएँगे, जैसे कि अ, समय से आ सकता है, काम से आ सकता है, कोई आदमी ये काम इतने दिन में करता है, तो वो काम वो कितने दिन में करेगा? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल-सिंपल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। समय और दूरी क्या आएँगे, जैसे कि कोई गाड़ी 1 घंटे में इतनी दूर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो इस टाइप के सिंपल-सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल आपका कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, सॉरी यहाँ एफ होगा, और एलसीएम हो गया, हाँ, और भी बहुत सारे जो सिंपल-सिंपल कैलकुलेशन होते हैं ना मैथ के 10th लेवल के, 10th क्या 8th लेवल के समझिए आप, तो वो सब आपसे पूछा जाएगा। बोर्ड मार्क्स तो हर इंसान को पता ही होगा, ठीक है? जैसे कि 3 + 2 इंटू 1 इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो पहले मल्टीप्लाई तो 2 इज़ अवर 2 और प्लस 3 ये क्या हो जाएगा आंसर आपका 5। तो इस तरह से जो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े इसमें हाई लेवल के भी थोड़े-मोड़े हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। आपको मैथ के लिए क्या करना है, तो मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट अगर मार्केट में कोई मिल रहा है तो वो खरीद लीजिएगा आप, ठीक है? और हम बहुत ही जल्द, जो आपने देखा होगा हमारे चैनल पे इंटरव्यू, हो सकता है वो बहुत जल्द आपको क्लास भी स्टार्ट करवाएँ, ठीक है? बहुत जल्द वो क्लास हो सकता है स्टार्ट करवाएँ, और हम लोग भी सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ करने का, तो चैनल में बने रहिएगा, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या अपडेट आया है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सिलेबस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी आपको। अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मेरे ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।